अब हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सीखेंगे, ठीक है। पहले तो आपको ये टेबल आना चाहिए, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। ये टेबल आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। साइन टेबल, साइन फॉलो साइन रूल्स, यानी कि जब भी आपके पास कोई भी साइन, जैसे यहाँ पर आपके पास आ जाता है माइनस और माइनस, ठीक है, आपने इस टेबल को यूज करना है। माइनस इंटू माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अगर यहाँ माइनस साइन और यहाँ प्लस साइन है तो आप लिखोगे माइनस इंटू प्लस, ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। तो साइन के लिए आपने ये साइन का जो रूल्स है ये आपने याद रखने हैं। नंबर मल्टीप्लाइज नॉर्मली, नंबर जैसे आपको टेबल आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 3 टाइम्स 6 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 4 टाइम्स 8 हो गया, 3 2 टाइम्स 6, इस तरह से नॉर्मली जैसे आप टेबल रीड करते हैं उसी तरह नंबर को आप वैसे रीड करेंगे। साइन के लिए आप साइन के ये रूल्स याद रखेंगे। फिर दूसरी खास बात आपने ये याद रखनी कि लाइक वेरिएबल्स अगर होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें कि अब यहाँ x1 था और x2, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की लाइक वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएगी। जैसे x2 और x3 पावर ऐड हो गई, ठीक है। अब 1 कोई नंबर नहीं था तो 1 था, 1 इंटू 1 1 आ गया, और साइन जो है साइन रूल के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई हुआ। मगर क्या हो अगर वेरिएबल सेम ना हो, तो जब वेरिएबल सेम नहीं होते तो फिर उनकी पावर्स नहीं हम ऐड करते, फिर वो जैसे होते हैं उनको वैसे ही लिख देते हैं, रिटर्न टुगेदर विदाउट कंबाइनिंग पावर। अब यहाँ देखिए एक्स वाई और जेड था तो हमने बस उन्हें कंबाइन करके लिखे, फिर यहाँ एक्स और वाई था बस हमने नंबर को मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। एक थोड़ी सी एग्जांपल्स भी इसमें देख लेते ताकि आपको इसका और भी आइडिया हो जाए। अब ये देखें यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। प्लस इंटू प्लस, पहले अब आपने देखनी कितनी चीजें होती है, आपने साइन देखना होता है, आपने कोफिशिएंट देखना होता है, फिर आपने वेरिएबल और फिर उसकी पावर देखनी होती है। आपने इन 4 चीजों को नोटिस में रखना होता है, ठीक है। प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस आ गया जो साइन के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली। 4 इंटू 2 8 आ गया, वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आपके पास 4 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर आपको बता रहे रूल। 2 5 टाइम्स 10 हो गया, जो वेरिएबल है सेम है, लाइक टर्म्स है तो पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 6 हो जाएगा। प्लस माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस आ गया है, ठीक है। ये सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। 3 2 टाइम्स 6 हो गया। अब पावर आपके पास क्या है, ये भी 1 ये भी 1 तो ऐड होके आपके पास पावर 2 आ गया। अब आपके पास क्या गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। 2 7 टाइम्स आपके पास 14 आ गया, देखो क्या। अब आपके पास पावर क्या है, आपके पास लाइक टर्म्स है यानी दोनों x4 और x4 है तो पावर ऐड होके 8 देगा। प्लस इंटू प्लस प्लस है, 4 2 टाइम्स 8 है। अब पावर ऐड हो के आपको क्या देगा, 1 + 2 3। अब प्लस इंटू माइनस माइनस है, 5 2 टाइम्स 10 है, पावर ऐड हो के आपको क्या देगा, 3 और 1 4 आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 2 टाइम्स 6 हो गया, और पावर ऐड हो के आपको क्या देगा, 4 और 2 आपको दे देगा 6। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सब ये टेबल आपके पास रूल चल रहे हैं। 7 2 टाइम्स 14, अब पावर ऐड होके आपको 5 दे देगा, ठीक है। अब आपको जो है रूल्स भी समझ आ गए हैं और एग्जांपल्स भी समझ आ गए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आपने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह से ब्रैकेट्स जो हैं लगी हुई हो, ठीक है ना, यानी क्लोज क्लोज हो इस तरह से, मतलब एक खत्म हो रही दूसरी स्टार्ट हुई, तो समझ लेना कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब क्या है, आपने 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 4 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस आप उसको रीड करोगे, 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो आप प्लस रीड करोगे, तो प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। 4 8 टाइम 32 आ जाएगा। x की पावर यहाँ 1 है, ये 2 है, ये दोनों पावर x की ऐड होके 3 आ जाएगा, और वो y जो है ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही y है, ठीक है। फिर यहाँ 12 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो आप प्लस लगाएंगे, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाएंगे, प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। x3 और x2 को पावर स्क्वायर करें, 3 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और y के साथ तो यहाँ पर कोई और y नहीं है, हम y को ऐसी ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 के साथ प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ 2 के साथ प्लस साइन आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस आ जाएगा, 7 2 टाइम्स 14 आ जाएगा। x आपके पास है, दोनों साइड पर है, अब दोनों की पावर अब आप ऐड कर लो, 5 को 3 के साथ ऐड कर लो तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब y के साथ तो कोई इस तरफ कोई और y है नहीं, तो बस हम y 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी अगर 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो आप प्लस यूज करें, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस यूज करें, प्लस इंटू प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस, 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, 4 और 3 पावर आप ऐड कर लें तो आपके पास 7 आ जाएगा। y एक मरतबा लिख के पावर ऐड कर लें तो 2 और 5 को आप ऐड करो तो 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब अगला देख लेते हैं इसमें हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वही काम, अगर मेरे पास यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ प्लस यूज करें, यहाँ कोई साइन है तो आप प्लस यूज करें, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, 2 7 टाइम्स 14 आ जाएगा, L 2 प्लस 3 आपके पास 5 आ जाएगा, M लिखेंगे, 6 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपने और एक स्टेप देखना है। ठीक है, जब भी आपके पास ये टर्म्स हो, अब ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पर है ये 2 टर्म्स हैं आपके पास, ये देख लें। जब भी आपके पास इस तरह टर्म्स हो जाएं तो चाहे मैं नंबर यहाँ लगाऊं, ठीक है, जैसे सपोज अगर यहाँ पर है a प्लस बी, मैं अगर 2 यहाँ लिखूं या मैं 2 यहाँ पे लिखूं इस साइड पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2a 2b। और अगर मैं इस साइड पर भी लिखूं तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी, तो ये 2a और ये 2b, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने भी ऐसे ही इसको रीड करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं कि इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे लिखती हूँ 3 2 टाइम्स 6। ठीक है, अब x जो है आपके पास दोनों साइड पर है, तो अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये देखें, x लिखा तो 2 प्लस 3, ये खाली आपको समझाने के लिए, और साथ आपके पास y2 आ जाएगा। अब 5 3 टाइम्स आपके पास 15 आ गया, अब x3 लिखा, y 2 प्लस 2। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3x क्यूब y स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, तो मैंने इस तरह पावर कंबाइन करके लिख दी ताकि आपको रीड करना समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि नए सीखने वाले के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये कैसे लिखा गया। ठीक है, तो मैंने इसलिए कंबाइन करके लिख दिया। ठीक हो गया, और ये अब आपका आ गया आंसर, 6x 5y2 आ गया और 15x आपके पास x3 है यहाँ पर और y4 है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए, ये देखे, ये इस साइन की वजह से आप कह रहे हो ये 2 टर्म्स है, आपने पढ़े ना पीछे 2 टर्म्स होते हैं, तो अब ये देखें, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं अभी अगर आप नए सीखने वाले तो मैं ऐसे कर देती हूँ, 2 5 टाइम्स 10। ठीक है, अब x की यहाँ भी पावर 1 है, x की यहाँ पर भी पावर 1 है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, y2 हो गया और यहाँ y की पावर 1 है तो प्लस 1, ये प्लस साइन आ गया, a 2 टाइम्स आपके पास 16 आ गया, मैं x को फिर इसी तरह कंबाइन करके लिख देती हूँ, ये 2 और ये 1, ताकि आप नए सीखने वालों के लिए आसानी हो जाए। ये 3 और यहाँ कोई पावर नहीं तो 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस, जब भी पावर में कोई नंबर नहीं होता तो 1, पावर में उनके साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस साइन, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, 10 अब मैंने ऐड कर दिया, एक स्टेप ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप सीख जाते हो। ये आपके पास 2 + 1 3 हो गया और 3 + 1 आपके पास 4 हो गया। देखो गया, अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इन दोनों जो आपके पास टर्म्स है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर हम नेक्स्ट से कर लेंगे। ठीक है, तो 5 3 टाइम्स आपके पास आ गया 15, C2 है और प्लस C3। ठीक है, फिर आ गया 2, फिर 2 और यहाँ D की पावर क्या है 3,
फिर ये आ गया, अब इसने सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अब हम लिख लेते हैं 5 टाइम्स 25 हो गया, ठीक है, सी 3 + 3, ठीक है, ये भी 3, ये भी 3, ये डी इसके पास कोई पावर नहीं तो 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी, यहाँ पर अगर इनके साथ कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू आपको दिख रही जिसके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस रीड किया जाता है, ठीक है, जितनी भी ये पावर्स हैं। अब आपके पास आ गया 15, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आ गया, फिर 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आ गया, फिर 25, फिर आपके पास 6 आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया 4, ठीक हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब ये देखें, अब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, मगर आपने इसको डील अच्छे तरीके से करना है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, जैसे कि ये 3, 4 और 3 आ गया आपके पास, पहले तो ये आपस में ऊपर पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मगर अगर आप नोटिस करें ये कटिंग भी हो रही है, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाता है। चलिए मैं 7 लिख के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ये हो गया, हमने 7 लिखे क्योंकि हमने अब आपको और चीज़ें भी इसमें बतानी। अब M2 है और यहाँ M1 है, तो मैंने लिख दिया 2 + 1, फिर यहाँ पर हो गया N, यहाँ पर 1 है, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो +1, यहाँ पर +2 आ गया, कोई साइन नहीं तो +2 आ गया, ठीक है। ये 3 3 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा, 1 रहा। अब ये M आपके पास 3 हो गया और N भी आपके पास 3 हो गया, और यही आपका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो बेहतर तरीका ये होता है कि दोनों को साथ लिख लें, ठीक है, ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आपके पास आ गया L, तो L की यहाँ पर क्या पावर है, कुछ नहीं है, तो वो +1 है, फिर तो +1, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो +3 हो गया। अब मैं इसलिए आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं, ठीक है। ये +2 हो गया और यहाँ पर आपके पास अब कोई साइन नहीं है तो प्लस, या कोई साइन नहीं है तो प्लस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कहीं कटिंग पॉसिबल है तो आप कटिंग कर दें। अब कटिंग तो हो रही है यहाँ पर, ये देखें, नीचे और ऊपर की वैल्यू कटिंग होती है। 3 1 टाइम्स 3 और 3 3 टाइम्स 9, 4 1 टाइम्स 4 और 4 4 टाइम्स 16, ठीक हो गया। हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये 3 4 टाइम्स 12 हो गया और 1 1 ही आता है, खैर ये पावर ऐड होके 4 हो गई, यहाँ पर आपके पास फिर पावर ऐड हो गई, तो आपके पास क्या आ गया 7। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही बात है, अगर नहीं होता कुछ डिनोमिनेटर में तो वो 1 रीड किया जाता है, ठीक हो गया। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर अब आपने एक चीज को देखना है, ये देखें, ये भी 2 टर्म्स हैं और ये भी 2 टर्म्स है। एक मेथड आपको बताती हूँ, वो आपको काफी इजी लगेगा। आप ऐसे करेंगे कि इस वाले पोर्शन को स्प्लिट अप कर देंगे, ठीक है, यानी एक पोर्शन को आप, एक टर्म्स को, एक एक्सप्रेशन को आप स्प्लिट अप का मतलब कि इन दोनों के इस टर्म्स को सेपरेट करेंगे और इसे रिपीट करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, आप यही जो प्रोसेस है वो आप इस सेकंड एक्सप्रेशन के साथ भी कर सकते हैं कि सेकंड को स्प्लिट अप कर लें और इसे रिपीट कर लें, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट अप का क्या मतलब, मैंने यहाँ 7a² लिया और यहाँ 8b² को मैंने ले लिया, यानी अब आप देखिए इस वाले जो पहला एक्सप्रेशन है उसको मैंने जो है पीसेस में कर दिया है और इसको मैं 2 मरतबा लिखूंगी। रिपीट का मतलब है कि इसको रिपीट किया जाएगा, एक मरतबा इसके साथ और एक मरतबा इसके साथ। डिफरेंट कलर यूज करने का मतलब ही सिखाना होता है। ये देखें, ये रिपीट हो गया, ये वाला सेकंड एक्सप्रेशन, एक मरतबा 2 मरतबा लिखा किया, ठीक है, ये मेथड होता है, ठीक है। 7a² पहले मैंने इसके साथ लिखा, फिर 8b² फिर इसके साथ लिखा। अब आप क्या करोगे, अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस फर्स्ट टर्म के साथ, और ये अब 2 टर्म्स है, ठीक है, इसका इस तरह इसको भी इस फर्स्ट टर्म के साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अब आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये रूल्स अच्छे से समझ आ जाते हैं, ठीक हो गया। 7 2 टाइम्स आपके पास हो जाता है 14, ठीक है। अब a भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, दोनों की पावर 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया। b का कोई यहाँ पेयर नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब 7 ने जो है 5ab² से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 35।
और यहाँ पर A2 है और यहाँ पर A1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा और B2 ऐसे ही आ गया। अब 8 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, A 2 टाइम्स हो गया 16। अब यहाँ पर A इनके पास A की मर्तबा है तो इसको A स्क्वायर ही रहने दें, मगर B यहाँ पर भी 2 + 1 3 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 8 5 टाइम्स 40 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर A नहीं है, A को लिख दें, B2 और B2 आपके पास आ जाएगा B4। अब देखिए कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, हर एक की पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो बस यही आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 अब स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 टर्म्स है, यहाँ माइनस साइन है तो ये 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है और आपस में ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने, ठीक है, कि 2 टर्म्स हैं आपके पास और दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर इसके लिए क्या मेथड हो रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, एक को स्प्लिट अप करना है और एक को रिपीट करना है, ठीक है ना। आप इस एक्सप्रेशन को भी स्प्लिट अप कर सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों का ठीक ही आएगा, सेम आएगा। बल्कि अब मैं क्या कर रही हूँ, 2L³ m² ले लिया मैंने और फिर मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, 5L³ m - 2LM। अब ये एक्सप्रेशन मैंने फिर इसका सेकेंड पार्ट लेना है, वही जो साइन यहाँ पर इसके खुद के पास है, 5LM³, ठीक है, और अब ब्रैकेट में मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख लेना है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब हम मल्टीप्लाई करते, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 5 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 10। L3 है, L3 है तो L की पावर आपके पास आ जाएगी 6। M2 है और M1 है तो M की पावर आपके पास आ जाएगी 3। अब इसकी बारी है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। L3 है, यहाँ L1 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ M2 है, यहाँ M1 है तो यहाँ M3 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 टाइम्स 25 हो जाएगा। L आपके पास 1 है और 3 तो L4 हो जाएगा, L3 है तो L1 तो M4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 आपके पास आ गया L1 और यहाँ पर भी L1 और कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। M3 है और यहाँ 1 है तो M4 हो जाएगा। अब देखिए कोई एक ऐसी वैल्यू देखिए जिसके आपके पास पावर सेम हो, ये 6 3 है, 4 3 है, 4 4 है, 2 4, तो सारों की ही पावर्स डिफरेंट है, इसलिए कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर है। अब हम देख लेते हैं 13 पार्ट इसमें, ठीक है। अब आपके पास ये तो 2 टर्म्स है मगर ये सिंगल टर्म है, तो ये अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं एरो दे दूं कि आपको समझ जल्दी आएगी। फिर ये आपने, बल्कि यहाँ 3 टर्म्स हैं, देखिए इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। चले 3 टर्म्स के साथ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले ये इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 4 और x और x2 है तो x4 हो जाएगा, y2 का कोई पेयर नहीं है, फिर माइनस 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा, x2 हो गया, y4 हो गया, फिर माइनस आ गया, a2 टाइम्स 16 हो गया, ठीक है, और आपके पास x3 और x2 आपके पास 5 हो गया और यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया आपके पास। अब ये भी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले अगर फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो 1 है, कोई नंबर नहीं तो 1, तो आपके पास आ जाएगा 5 और x की पावर 3 और 2 आपके पास 5 आ गया, y की यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 5 2 टाइम्स 10 हो गया, x यहाँ 1 है और x 3 है तो x4 हो जाएगा, y 2 और 1 तो 3 हो जाएगा, माइनस 5 3 टाइम्स 15 हो गया, x आपके पास 3 और 1 4 हो गया, y 1 और y 1 y 2 हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आया। अब हम इसका 14 के बाद अब हम इसका 15 पार्ट देख लेते हैं।
अब ये भी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं यहाँ एरो दे दूँ आपको, ये देखिए ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब चलें पहले फर्स्ट टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 6 साइन प्लस ये, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस। L3 और L2 आपको क्या देगा, L5। यहाँ पर m की पावर 1 है, 2 है, तो ये आपके पास m की जो है पावर ऐड होके 3 हो जाएगी। 5 2 टाइम्स 10 आएगी आपके पास। L यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो L4 हो जाएगा। M3 और M2 ऐड होके 3 2 5 हो जाएगा। अब इस 2 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। L3 और L1 L4 हो जाएगा। M2 और M1 आपके पास ऐड होके M3 हो जाएगा, ठीक हो गया। आंसर आपके पास आ गया 6 L5 M3 प्लस 10 L4 M5 और माइनस 4 L4 और M3। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। 15 भी आपका हो गया। अब आपके पास आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ये लेंथी है मगर मेथड वही रहेगा। अब आपको मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, आप इसको भी स्प्लिट अप और इसको रिपीट कर सकते हैं और यही प्रोसीजर और इसी प्रोसेस से आप दोनों तरफ इसको लिख सकते हैं। मुझे ये छोटा पोर्शन लग रहा है तो मैं इसको स्प्लिट अप कर देती हूँ, ठीक है, और इसको रिपीट कर देती हूँ, मगर आप इसको भी स्प्लिट अप कर सकते हैं, दोनों आपके पास है चांसेस, ठीक है। ये ज़रा छोटी वैल्यू है तो जगह कम लेगी, ठीक हो गया। अब आपके पास ये आ गया और इसको मुझे अब 2 मरतबा ही लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये अब आपके पास आ गया, इसको आपने रिपीट करना होगा, ठीक है ना। अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखूँ, ये माइनस a²b और ब्रैकेट में मैं ये पूरा एक्सप्रेशन फिर लिखूंगी। तो 2a2b2 माइनस 3a2b प्लस 4ab2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स ओपन होगी, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। a यहाँ 1 है, यहाँ a2 है तो यहाँ पर आ जाएगा a3, यहाँ b2 है, यहाँ b2 है तो यहाँ आ जाएगा b4। अब है प्लस इंटू माइनस माइनस 3, ये a1 और a2 a3 हो जाएगा, ये b2 और b1 ये b3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है तो ये आपके पास आ जाएगा a2, ये b की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। a यहाँ 2 है और यहाँ 2 a4 हो जाएगा, b यहाँ 1 है, यहाँ b2 है तो यहाँ b3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, a2 और a2 a4 हो गया, b1 और b1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस यानी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो गया, a2 और a1 तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, b1 और b2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको आपको सॉल्व करना होगा, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है तो इन दोनों को आप कंबाइन लिख के आप इनको सॉल्व कर लें, ठीक हो गया ना। तो चलें अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2a3b4 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये -3 और -4 दोनों ऐड होके -7a3 और b3 बन जाएंगे। आप इनको साथ लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस अगर आपको मुश्किल नहीं है तो जैसे मैंने सॉल्व किया आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। आप एक स्टेप और ले लें इसमें, ठीक है, तो आपके लिए वो भी आप उस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएगा। चलें अगर आप करना चाहते ही हैं तो मैं आपको यहाँ पर करके बता दूँ, ठीक है। आप इन दोनों को अब साथ भी लिख सकते हैं। ये देखिए -3a3b और -4a3b3 और फिर ये बाकी सारे टर्म्स आप लिख लें, क्योंकि इनमें अब और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिनकी पावर्स सेम हो, ठीक है। ये हो गया, एक स्टेप तो बढ़ जाएगा मगर आप सीख जाएंगे। ये देखिए 2
A3B4 हो गया। अब ये लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो गया और बाकी आपका ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक हो गया। यह आ जाएगा 2A4B3 और फिर प्लस 3A4B2। अब 17 में अब आप देखें, आपने स्प्लिट अप रिपीट करना है। मैंने पीछे उसमें आपको क्वेश्चंस में छोटा जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको स्प्लिट अप करके दिखाया और बड़े वाले को मैंने रिपीट किया। यहाँ पर मैं इसको जो है स्प्लिट अप करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए। ठीक है, स्प्लिट अप एंड रिपीट। चलिए हम इसको कर लेते हैं। ये थोड़ी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो मैंने पहला इसका जो टर्म था वो ले, 3 टर्म्स है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म मैंने उसका ले लिया और इस एक्सप्रेशन को अब मैं 3 टाइम्स जो है रिपीट करूंगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स हैं। अब इसका रह गया प्लस 4L2 L² यानी और M²। ठीक है, इस तरह से आप सीख जाओगे कि हम दोनों साइड से इसको जो है स्प्लिट अप और रिपीट के मेथड पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट टर्म रह गया प्लस 3L। मैंने इसलिए छोटी वैल्यू को पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, वो फिर बहुत क्वेश्चन जो है ना लेंथी चला जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप छोटे वाले को ले लो। ठीक है, मगर हो दोनों से जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस, और यहाँ पर भी अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस। प्लस इंटू प्लस तो प्लस आ गया। ठीक है, 2 इंटू 1 2 आ गया। यहाँ भी L1 है, यहाँ भी L1 है, तो यहाँ L की पावर 2 आ गई। यहाँ M की पावर 1 है, यहाँ M की पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। 2 3 टाइम्स 6 आ गया। L1 और L1 L2 आ गया। M2 और M2 आपके पास M4 आ गया। यहाँ पर 1 आ गया और प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। 4 इंटू 1 4 आ गया। L की पावर 2 है और 1 तो 3 आ गया। M की पावर 2 और 1 तो M3 आ गया। प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। 3 4 टाइम्स या 4 3 टाइम्स 12 आ गया। L2 और L1 L3 आ गया। M2 और M2 M4 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस तो 3 इंटू, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो 3 इंटू 1 3 आ गया और L2 आ गया और M ऐसे आ गया। प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। 3 3 टाइम्स 9 आ गया। L2 और M2 आ गया। अब देखिए कि कोई एक ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर सेम है तो उन्हें हम कंबाइन कर लेते, अगर नहीं है तो बस फिर यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब मुझे तो इसमें कोई भी जो है नहीं ऐसा दिख रहा। 2L² M³, फिर आपके पास 2 3 टाइम्स 6 आ जाता है। आपके पास 6L² M4 है। 4L³ M³ है। 12 आपके पास L³ M4 है। 3L² और M है। 9L² और M²। यही आंसर है इसका बस। ठीक हो गया। अब हमने कर लिया 17, अब हम करते हैं 18। 18 आ गया स्प्लिट अप और रिपीट। अब 2 फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में टर्म्स हैं, यहाँ 3 टर्म्स है 2 टर्म्स है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे रिपीट कर लेते हैं और इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं। मैंने आपको कहा आप दोनों साइड से कर सकते हैं, दोनों फ्रैक्शंस के साथ ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कर लिया, आपके पास आ गया 2x2y2। ठीक है, इसको अब मैंने स्प्लिट अप कर लिया। अब अगर आपका दिल करे कि आपने इस बड़े वाले को स्प्लिट अप करना है तो आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2x2y। अब आपका जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसकी सेकेंड वैल्यू रहती है। अब आप इस एक्सप्रेशन को रिपीट कर लेंगे। 5x2y2 प्लस 6xy2 और माइनस 2x2y। अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है। 5 2 टाइम्स आपके पास आ गया 10, x2 x2 x4 y2 y4 आ जाएगा। 6 2 टाइम्स 12 हो गया।
x1 और x2 x3 हो गई पावर 2 + 2 4 हो गई, ठीक है। 2 टाइम्स 4 हो गया, x2 और x2 x4 हो गया, y2 और y1 y3 हो गया, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, मैंने आपको कहा है कोई साइन नहीं है तो प्लस यूज करें, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 टाइम 10 हो गया, x यहाँ 1 है यहाँ 2 तो x3 हो जाएगा, x3 और यहाँ नहीं y3 और y2 तो y5 हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 2 टाइम्स 12 हो गया, x यहाँ पर भी 1 है, x यहाँ पर भी 1 है तो ये x2 हो गया, y2 और y3 आपके पास y5 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ y5 लिख लेते हैं और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, x2 और x1 x3 हो जाएगा, y3 और y1 y4 हो जाएगा। अब भी आप देख सकते हैं कहीं पर कोई लाइक टर्म्स है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चले हम इनको कर लेते हैं। एक और स्टेप हम लेंगे, 10x4 y4 हो जाएगा। इन लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, आपके लिए सोल्यूशन ज़रा इजी हो जाएगा। ये आपने कंबाइन कर लिया और बाकी सारे एक्सप्रेशन को आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो हैं पावर्स डिफरेंट है, यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये सब अनलाइक हैं। फिर तो ये हमने दोबारा से लिख लिया। यहाँ पर आपके पास आ गया 10x4 y4। अब आपने इसको ऐड कर लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16x3 y4 और यहाँ ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब ये बाकी सब आपने ऐसे ही लिख लेना, y 4x4 y की पावर थी y क्यूब हो जाएगा, 10x क्यूब y5 और 12x स्क्वायर y5। अब इसका लास्ट पार्ट रहेगी आपके पास। अब आप देखिए ये दो पॉलिनोमियल, दो एक्सप्रेशंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये टर्म्स हैं। देखिए इसमें पहले एक्सप्रेशन में आपके पास 3 टर्म्स हैं और दूसरे एक्सप्रेशन में आपके पास 2 टर्म्स हैं। जब भी दो इस तरह के एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो और उनमें आपस में टर्म्स हों, ठीक है ना, मतलब उनमें जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स है, बाज़ मरतबा 2 टर्म्स में, इसमें आपको एक ही मेथड जो है काम करेगा जिसको हम कहते हैं स्प्लिट अप एंड रिपीट, ठीक है। हम इसको स्प्लिट अप और रिपीट के मेथड से करते हैं। हम इसमें एक जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको पीसेस में कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 2ab² ये ले लिया, फिर आप जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे, ab² माइनस 3a³ हो गया। फिर अब आप लिखेंगे इसको -5a³b। फिर आप फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे दोबारा, ab² माइनस 3a³b। फिर आप थर्ड को लिखेंगे इसी तरह -a4b और इसे रिपीट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट अप एंड रिपीट, ठीक है ना। इस मेथड से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2 आ गया और यहाँ पर a की पावर ऐड होके 2 आ गई, क्योंकि यहाँ 1 और 1, 1 + 1 2 और ये 2 + 2 4, तो 2a² b4 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 टाइम्स 6, a की पावर 3 और 1 तो a4 आ जाएगा, b की पावर 1 और 2 तो b3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस, कोई नंबर नहीं है तो 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 इंटू 1 5, a3 और a1 a4 हो गया, b1 और b2 b3 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 टाइम्स 15 हो गया, a3 और a3 a6 हो गया, b1 और b1 b2 हो गया। अब आपके पास आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, a4 और a1 तो a5 आ जाएगा,
B1 और B2, तो आपके पास आ जाएगा B3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, A4 और B3 आपके पास आ जाएगा 7, B1 और B1 B2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने लिखना है 2A2B4, ठीक हो गया। और जहां पर लाइक टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आप देखें ये 6 और 5 ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लें तो 11A4B3, फिर प्लस 15A6B2, फिर A5B3, फिर 3A7 और B2, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, डिवाइड द पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले तो इसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बाय का मतलब है कि आप 5x4y2 को इस पे डिवाइड कर रहे हैं। अब आप ऐसे कर लें, देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1, कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस है, ये 5 से कट गया। अब आप इनकी पावर्स को कंबाइन कर लें, ठीक है। जैसे ये x4 है, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर से आप इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3। इसी तरह ये y2 है, इस +1 को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। और जब दो इस तरह से वेरिएबल हों तो आप उनकी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और वेरिएबल हम एक मर्तबा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा, अब साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ गया, यहाँ भी साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट अब हम कर रहे हैं, जिसमें आपके पास है 10x9y5 जो है डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय 2x5y, ठीक है क्या। अब हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले आपने लिख लिया 2 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम्स 10, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है, फिर x9 लिखोगे, उसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1, उसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस। अब ये x की वैल्यू शिफ्ट होगी न्यूमरेटर में, ठीक है। अब आप जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो बेस तो सेम रख लेंगे क्योंकि x सेम है, मगर पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने दोनों बेसिस सेम है y, अब हमने एक मर्तबा y लिखना है। अब जब ये नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट होगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, साइन डिफरेंट है, पावर में सब्ट्रैक्ट होके 4 आ जाएगा, 5 और 1 साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे 15L5M9, और डिवीजन की फॉर्म में इस तरह लाइन लगा के आप लिखेंगे 3L² और M²। 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 5 टाइम्स 15 आ गया, यहाँ पर आपने 5 लिख लिया। L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है, एक मरतबा L लिखेंगे। यहाँ पर 5 के साथ कोई साइन नहीं है प्लस, 2 के साथ कोई साइन नहीं है प्लस, तो आप +5 लिखेंगे। 2 जब नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो ये -2 हो जाएगा। M के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ +9, और 2 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 5 साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें 3 आ गया। अब यहाँ पर m है, m के साथ आपके पास यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करें तो 7। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट अब हम कर लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को बाय 2ab पर। तो हम पहले स्टेप में हम इनको यूं लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप डिवीजन कर रहे होते हैं तो आप फिर यूं इसको शो कर दें। अब जब भी आपके पास यहाँ 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर एक टर्म है तो इसका मतलब है ये 2ab इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी लिखा जाएगा, ठीक हो गया।
इन छोटी छोटी बातों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ प्लस साइन आ गया 5a4b2 और आपके पास आ गया 2ab। ये 2 से कट गया। अब आपने लिखना है a2, यहाँ पर है +1, तो ये 2 जब आपने बेसिस सेम है ना, तो a को एक मरतबा लिखना है। यहाँ पर आपके पास कोई साइन नहीं है तो +2 है, और डिनोमिनेटर में अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह b के ऊपर कोई साइन और कोई नंबर नहीं है तो +1। ये आपने 2 लिखा, b के साथ आपके पास +1 है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपने प्लस साइन इस एक्सप्रेशन का यूज किया। 5/2 को आप ये ऐसे ही लिखेंगे। 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, 4 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, ठीक हो गया। ये आ जाएगा a4। अब नीचे से ऊपर वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, b +2 हो जाएगा। b आपके पास यहाँ कोई साइन और नंबर नहीं है तो +1। b को एक मरतबा लिखे +2, और जब नीचे से ऊपर वैल्यू जाएगी पावर तो वो आपके पास माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करें, अब एक सिंगल पावर बनाएं, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें। a1 आ गया, यहाँ b1 आ गया, यहाँ 5/2 आ गया, a की पावर 3 आ गई और b की पावर 1 आ गई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन, ये 4 था, अब हम 5 नंबर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 30b³ 30p³ और q5 प्लस 45p8 और q9 डिवाइडेड बाय 3p² q4। अब यहाँ पर ऊपर आपके पास 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर नीचे एक टर्म है, तो ये जो ये सिंगल टर्म है दोनों के साथ लिखी जाएगी। 30p³ q5 और यहाँ पर आ जाएगा 3p² q4। ये प्लस साइन आ जाएगा, फिर 45p8 q9 और डिवाइडेड बाय 3p² q4। अब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 10 टाइम 30 आ गया। अब p एक मरतबा लिखेंगे, 3 2 के ऊपर प्लस साइन है तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। q5 ये q के ऊपर +4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 45 कहाँ पर आता है, 15 टाइम्स, ये कैंसिल कर दें आप। अब आपके पास आ गया p8, ये +2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। q9 ये +4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका आंसर कर लेते हैं, फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके जो पावर है उसका सिंगल आपने जो नंबर है वो लिखना है। 10 आपके पास आ गया, p 3 में से 2 गया 1 आ गया, q 5 में से 4 गया 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 15। 8 में से 2 आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 6 आ जाता है, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता है तो आपके पास 5 आ जाता है, और यही आपका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6। अब आपके पास आ गया 8x5y5 को आपने डिवाइड किस पे करना है, आपने करना है डिवाइड करना है 2x³ और y पर। अब क्या करना है, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ सिंगल टर्म है, तो इसको दोनों के साथ आप लिखेंगे। 8x5y5, यहाँ पर 2x3y, ये प्लस साइन, 6x³ और यहाँ पर 2x3y। अब 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये x5 है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं है तो प्लस है, ये 5, ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा 3। अब ये अगर आप देखिए तो दोनों सेम है, इसको काट दें आप, ठीक है ना। तो y6 ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -1। इसको मैं आपको यहाँ पर एक और तरीका भी बता दूँ, ये कट भी जाता है मगर एक रूल भी है, उस पर भी मैं आपको बता दूं। अब अगर मैं x3 ले लूं और ये नीचे वाला 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और जब भी किसी की पावर 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक रूल है, एक मेथड है, अगर आपको मुश्किल नहीं लगता तो आप ये सीख लें, ठीक है। अदरवाइज आप अगर सेम वैल्यूज हैं आप उसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं।
ये आ गया। साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें 2 आ गया। यहाँ साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर लें 4 आ गया। 3 साइन। अब 7 पार्ट देख लेते हैं। 25 डिवाइड 25x5y9 प्लस 15x9y6 किस पे डिवाइड करना है आपने? 5x2y5 पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 2 टर्म्स है और ये सिंगल टर्म है तो इसको दोनों के साथ रीड करेंगे हम। तो 25x5y9 को आप इसके साथ भी रीड करें और आप इसके साथ भी करोगे, ठीक है। यानी कि आपने इसके साथ दोनों के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब 5 के टेबल में 25 कहाँ है? 5 टाइम्स 25। 5 के टेबल में 15 का है तो 5 3 टाइम्स 15। ये तो आपका हो गया सॉल्व। अब हम यहाँ लिखना है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर -2 y, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -5, ये 3x9 2 ऊपर जाएगा तो -2, y6 5 ऊपर जाएगा तो -5। अब आंसर कर देते हैं। 5 में से 2 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 3 आ गया x, 9 में से 2 गया तो आपके पास आ जाता है 7 और फिर 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। आप इसी के, ये इसका आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पर आ गया 7, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड ये पहला एक्सप्रेशन बाय सेकंड, तो हम लिखते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने के साथ ही हम इस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यूज के साथ सॉल्व होगा। 21a5b5 डिवाइडेड बाय 7a2b2 प्लस 14a4b3 7a2b2 7a2b2 और 7a2b2, ठीक है। 7 के टेबल में 21 3 टाइम आता है, 7 3 टाइम 21। अब a5 b को ऊपर शिफ्ट किया तो -2, 5 b को ऊपर शिफ्ट किया तो -2, 7 2 टाइम्स 14, ठीक है। a4 -2 फिर b3 -2। अब ये पूरे का पूरा कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। एक ये मेथड भी है कि सेम वैल्यू कट गई तो 1 आ गया। एक मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ये a2 है और ये भी a2 है, ये जब कंबाइन होंगे तो कैंसिल होके a0 बना देंगे और जब भी किसी की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। 7 7 ऐसे ही कट जाएगा, a की जगह भी 1 आ जाएगा, b की जगह भी 1, तो फिर भी 1 आता है, ठीक है। और एक ये तरीका भी होता है। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया और साथ में ये 1 लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।